सीधी सिंपल सी बात है। और उसके बाद में अगर आपको स्टेटमेंट रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है तो भी हम आपकी हेल्प कर देंगे कि आपका स्टेटमेंट सही है या नहीं है, वो पूरा हम आपको बता देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सर चाहिए रहते हैं यूके के टूरिस्ट वीजा में। योगेश भाई मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, ना मैं एनओसी अरेंज कर सकता हूँ, ना मेरे पास ये है ना वो है, और मुझे यूके का टूरिस्ट वीजा लगाना है। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये वाले स्पेसिफिकली इस पे फोकस करके इस वीडियो को स्टार्ट किया है। ये वाले बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको यूके का विजिट वीजा लगाना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, और ये वाले वीडियो में हम फोकस करेंगे इंडिया से, ठीक है। अगर आपको यूएई से लगाना है उसके लिए हम अलग वीडियो बना देंगे, वो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको यूएई से भी अगर जानना है तो उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो इस वीडियो में हम फोकस करेंगे कि आपको इंडिया से यूके का टूरिस्ट वीजा लगाना है, यूके घूमने जाना है, चाहे टूरिज्म पर्पज से, बिजनेस पर्पज से, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, और अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो क्या किया जा सकता है, XYZ पूरी इंफॉर्मेशन आपको आपका भाई देगा आज के वीडियो में। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जानी है, बिकॉज A to Z हर चीज आपको इस वीडियो में पता पड़ जाएगी यूके के टूरिस्ट वीजा की। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगी द इन्फो गुरुजी, और हम करते हैं आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस एकदम बेस्ट, बेटर भी नहीं बेस्ट। चाहे आप वीजा लो, पैकेज लो, होटल लो, फ्लाइट लो, ट्रैवल रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो, हम आपका एक्सपीरियंस बेस्ट करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों इंडिया से यूके का टूरिस्ट वीजा जब आप अप्लाई करते हो ना, तो जब आपकी फाइल सबमिट हो जाती है एम्बेसी में, तब आप ये मान के चलिए 15 to 20 वर्किंग डेज का टाइम होता है जब आपका रिजल्ट आ जाता है। यहाँ तो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा, लेकिन अगर आपने अपनी फाइल हमारे साथ में लगवाई ना तो आपकी अप्रूवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यूके के टूरिस्ट वीजा में ना इस मोर देन 95%। आप हमारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे आपको हाईलाइट सेक्शन में हर कंट्री के वीजा दिखेंगे, हमारे जो भी अप्रूव होते हैं हम वहाँ पे अपलोड कर देते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है इंडिया से स्पेसिफिकली अगर आपको यूके जाना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो वो पासपोर्ट कॉपी जो आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि आप यूके जा रहे हो तो पासपोर्ट के बिना तो जाओगे नहीं, तो पासपोर्ट की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हमें सिर्फ कॉपी चाहिए होती है, ठीक है। आधार कार्ड की कॉपी चाहिए होती है, वो भी आपके पास होगी, ठीक है। पैन कार्ड की कॉपी भी रिक्वायर्ड होती है, वो भी आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में चाहिए रहता है लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट। अब इसके ऊपर है ना प्रॉपर एक पूरा 15 मिनट का वीडियो बन सकता है और मैं आपको डिटेल में बता सकता हूँ, बट शॉर्ट एंड स्वीट में अगर मैं आपको बताऊं तो यूके के टूरिस्ट वीजा में सबसे ज्यादा फोकस जो किया जाता है ना, वो किया जाता है आपके बैंक स्टेटमेंट पे, ठीक है। ये मैं आपको कैसे बता पा रहा हूँ और क्यों बता रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ यही है कि आपको पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है कि यूके के टूरिस्ट वीजा में बैंक स्टेटमेंट में ज़्यादा फोकस किया जाता है। देखा जाता है कि आपकी सपोज अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी सैलरी क्या टाइम पे आ रही है, और आ रही है तो आपकी सैलरी में से आप कितना खर्चा कर रहे हो और कितना बचा रहे हो। उसके बाद में क्या आपके अकाउंट में एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स भी हो रहे हैं क्या, कहीं और से कुछ और कोई भी डिपॉजिट कर रहा है क्या आपने कोई विड्रॉल किया है क्या बैंक से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बारीकी से देखी जाती है बैंक स्टेटमेंट में। और हाँ, बैंक का बैलेंस जो होना चाहिए वो तो अच्छा होना ही चाहिए, बिकॉज आप खुद सोचो आपका बैंक बैलेंस अच्छा नहीं होगा तो कौन सा ऑफिसर आपका वीजा अप्रूव करेगा, कोई नहीं करेगा, बोलेगा इसके अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है तो मैं कहाँ से इसको वीजा दूं, करेक्ट। तो सबसे पहले तो बैंक में बैलेंस हो तभी आप अप्लाई करो यूके के टूरिस्ट वीजा के लिए। नहीं है तो उसमें पहले वो उतना 6 मंथ तक ऐसे मैनेज करो चीजों को कि आपके अकाउंट का स्टेटमेंट एकदम परफेक्ट रहे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, काफी लोग पीछे हो जाते हैं और काफ़ी सारे जो ट्रैवल एजेंट जो हमने नोटिस किया ना, ये चीज़ नहीं बताते हैं आगे कस्टमर्स को, नहीं बताते। तो उससे होता क्या है कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ स्टेटमेंट मांगते हैं कि सर आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट दे दो, हम लगा देंगे। अरे वो स्टेटमेंट की जांच पड़ताल तो करो, स्टेटमेंट को देखो तो सही। आपका एजेंट क्या करेगा, आपका वो स्टेटमेंट जो आप दोगे ना बस लगा देगा, बात खत्म। अब उसमें क्या होता है, उसमें 99.99% चांस होते हैं रिजेक्शन के। सीधी सिंपल सी बात बता रहा हूँ सर, 99.99% वीजा रिजेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट के बारे में उसने पढ़ा ही नहीं, या तो उसको पता नहीं है, तो उसने पढ़ा नहीं और आपको बोला स्टेटमेंट दे दो और आपने दिया और उसने लगा दिया। ऐसे नहीं होता है सर। यूके के टूरिस्ट वीजा में सबसे ज्यादा फोकस, सबसे ज्यादा बोल रहा हूँ मैं, कि बैंक स्टेटमेंट पे होता है। अगर आपको बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड इंक्वायरीज है,
कुछ पूछना है कि ये स्टेटमेंट सही है मेरा या नहीं है, क्या इसमें कुछ गलती है, क्या इसमें कुछ एक्स्ट्रा डिपॉजिट्स हैं या नहीं है, आपको आइडिया नहीं है तो घबराओ मत। नीचे नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लो, व्हाट्सअप कर लो, हमारी टीम बैठी हुई है, एनालाइज करेगी, डिस्कस करेगी आपके साथ, आपके हर डॉक्यूमेंट को देखेगी। अगर आपको अप्लाई कराना है हमारे साथ तो फिर उसके बाद में हर एक चीज को देखेंगे कि आपके स्टेटमेंट में क्या गड़बड़ है, क्या मिस्टेक्स है, कहाँ पे चीजें बिगड़ सकती हैं, वो पूरा एक एनालाइज होता है, उस चीज को देखा जाता है और उसके बाद में हम आपको गाइड करते हैं, अपडेट करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं क्या किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट पे थोड़ा सा वर्क होना जरूरी है और उससे भी ज्यादा वर्क होना जरूरी है आपके अकाउंट बैलेंस पर। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो, आप सोच रहे हो आपके अकाउंट में 1 लाख 2 लाख है और आप स्टेटमेंट वो वाला लगा रहे हो तो सर रिजेक्ट ही होगा ना। आप खुद सोचो, आपके अगर यूके है, वो कोई ऐसा तो नहीं कि हम चंडीगढ़ जा रहे हैं या फिर हम जा रहे हैं फॉर एग्जांपल दिल्ली जा रहे हैं, है ना या गोवा जा रहे हैं। सर हम यूके जा रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम में चलते हैं पाउंड, और 1 पाउंड INR के आई थिंक इतना मुझे नहीं पता लेकिन 100 रुपए के आसपास होता है, ठीक है सर। और वहाँ पे आप होटल बुक कराओगे, होटल तो चलो हम आपको बुक करा के दे देंगे डिस्काउंट पे, बट वहाँ पे एवरी डे का जो खर्चा होगा, खाओगे नहीं, पियोगे नहीं, उसके बाद में कहीं जाओगे नहीं, तो वो सब चीज़ें बहुत महंगी है। तो आपके अकाउंट में फैमिली है, 2 लोगों की कपल जा रहे हो तो 10 लाख के ऊपर 15 लाख के आसपास आपके अकाउंट में होने चाहिए, सिंपल एज दैट। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा, उससे कम होगा तो वही है कि ऑफिसर ये सोचेगा अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कहाँ घूमने जा रहा है। वो लोग क्या करेंगे ना, वो आपके अकाउंट में जो बैलेंस है उसको पाउंड में कन्वर्ट करेंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेट करोगे INR में, यार मेरे अकाउंट में तो 15 लाख है, ठीक है, बट वो पाउंड में कितने हो रहे हैं, ठीक है। तो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा, ठीक है। तो ये तो होगी बैंक स्टेटमेंट की कहानी। इसके बाद चाहिए होता है 3 साल पुराना ITR रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। ये चाहिए रहता है यूके के टूरिस्ट वीजा में। अब इनकम टैक्स रिटर्न क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ दी लोग, हमने नोटिस किया है, जांचा है, परखा है कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्या वो ITR भर भी रहे हैं या नहीं। और काफी केसेस तो हमने ऐसे भी देखे, लोग भर रहे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो भर रहे हैं या नहीं। तो उसमें क्या होता है ना, या तो उनका CA इन्वॉल्व होता है या फिर ऐसी चीजें होती है, तो उनको हम गाइड कर देते हैं और वो डाउनलोड किया जा सकता है, ऑनलाइन मिल जाता है, वो आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ITR में इतना बड़ा हेडेक नहीं होता है। नहीं भी भर रहे हो तो भी आप हमें बताओ, तो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि किस तरह से आप ITR की फाइलिंग कर सकते हो प्रीवियस डेट्स में, एंड क्या उसका प्रोसेस होता है, वो पूरा हम आपको गाइड कर देंगे, जो कि नीचे नंबर दिया है, वहां पे आप हमें कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। उसके बाद में अगर आप जॉब कर रहे हो ना, तो NOC रिक्वायर्ड होती है। NOC मतलब नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, कि आप जहां काम कर रहे हो उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप घूमने जा रहे हो, ठीक है। उसका फॉर्मेट भी हम आपको दे देंगे, घबराने वाली बात नहीं है। अब मान लो आप बिजनेस ओनर हो, तो बिजनेस ओनर हो तो आपके पास GST सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा, ठीक है। और वो भी नहीं है तो MSME जो उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है, जब कंपनी ओपन करते हैं या दुकान ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करते हो तो MSME बनता है, वो तो होगा ही होगा 100%, ठीक है। अब ओवरऑल अपन देखें तो इसमें ज्यादातर चैलेंजेस लोगों को कहाँ पे आते हैं, वो आते हैं बैंक स्टेटमेंट और दूसरा ITR। इन दोनों जगहों पे लोग फंस जाते हैं मतलब या तो होता नहीं है, होता है तो बैलेंस कम होता है, या फिर कुछ ना कुछ कहानी होती है। NOC और ये सब डॉक्यूमेंट तो हर किसी के पास होते हैं। पासपोर्ट कॉपी आपके पास होगी तभी तो आप प्लान कर रहे हो। आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड कॉपी, ये सब वेरी इजी डॉक्यूमेंट। तो इन दोनों में आपको कुछ भी दिक्कत है, आप कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। हाँ, ये है कि बैलेंस वाली चीज तो देखो, वो तो मेंटेन करनी ही पड़ेगी, सीधी सिंपल सी बात है। और उसके बाद में अगर आपको स्टेटमेंट रिलेटेड कुछ इंक्वायरी है तो भी हम आपकी हेल्प कर देंगे कि आपका स्टेटमेंट सही है या नहीं है, वो पूरा हम आपको बता देंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट सर चाहिए रहते हैं यूके के टूरिस्ट वीजा में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि योगेश भाई, ट्रैवल हिस्ट्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या वो चाहिए, क्या वो नहीं चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो सर, अगर आपको कोई एजेंट बोल रहा है या फिर कोई भी बोल रहा है कि ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है यूके के टूरिस्ट वीजा में, तो मतलब वो आपको बेवकूफ बना रहा है। सीधी सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि ट्रैवल हिस्ट्री की रिक्वायरमेंट यूके के टूरिस्ट वीजा में सर होती है, और बहुत ज़्यादा होती है। ये मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं है कि आपने 10-15 कंट्रीज घूमनी है, वहाँ की ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। एटलीस्ट 2 या 3 कंट्री तो होनी चाहिए। जैसे इसके लिए मैं बोलता हूँ ना, आप थाईलैंड जाते हो, हर साल में एक बार तो जाते ही जाते, तो आपको भी पता है। अब जाते हो तो स्टिकर वीज़ा ले लो हमसे, हम स्टिकर वीज़ा भी प्रोवाइड करते हैं। स्टिकर वीज़ा के साथ में आपके पासपोर्ट पे स्टिकर लगता है। ऑफिसर पता है कैसे एनालाइज करता है आप कहाँ कहाँ घूमे हो, स्टाम्प से और स्टिकर वीज़ा से। इसके लिए बोलता हूँ स्टिकर वीज़ा की वैल्यू क्या होती है। अब आपको समझ में
आ गए ना, थाईलैंड जाते हो या फिर आप मान लो चाइना जाते हो, चाइना का भी स्टिकर वीजा है हमारे पास, रशिया का भी स्टिकर वीजा है, तो वहां पे जाके घूम के आने का उसको बोलते हैं ट्रैवल हिस्ट्री। सिर्फ वीजा लगाने का नहीं होता है, जाके 1-2 कंट्री या 3 कंट्री में घूम के आने का बस। उसके बाद में इन कंट्रीज के वीजा लगाते हैं, प्रोसेस होता है सर, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तब और शेंजन, तब जाके इन कंट्रीज के अप्रूवल मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं। ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। देखो मैं आपको ऐसी बात बता दूं जो आपको अच्छी लग जाए, ठीक है, बाद में आप मुझे ही गालियां दो, वो चीज़ हम नहीं करते। जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधी बात करते हैं और सच बताते हैं कि ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट सर होती है तो होती है। हमारा काम वो नहीं है दूसरे लोगों की तरह सिर्फ पैसे ऐंठना और पैसे ऐड के गलत इन्फॉर्मेशन देना और बाद में उन्हीं पे वो कहानी डाल देना कि आपने हमें चीजें गलत दी थी। ऐसा हमारा काम नहीं है सर। हम केस तभी उठाते हैं क्योंकि हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हम केस तभी का उठाते हैं, तभी काम करते हैं जब हमें कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ अब का आपका वीजा लग सकता है। सीधी सिंपल सी बात है सर। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स विथ ट्रैवल हिस्ट्री जब होती है, उसके बाद यूके का टूरिस्ट वीजा आप हमारे साथ लगाओ। 95% प्लस का जो मैंने आपको सक्सेस रेशियो बताया ना, वो ऐसे ही नहीं बताया सर। इतने सालों की मेहनत, इतने वीजाज हमारे आए यूके के। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे जाके आप चेक कर लेना जब भी आपको टाइम मिले, उसके बाद गूगल रिव्यूज देख लेना। इतनी मेहनत करके हमने यहाँ तक पहुंचे हैं तो उसका ही रिजल्ट है, ठीक है, वो मेहनत का ही रिजल्ट है। तो कहने का मकसद है कि ये डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट प्लस ट्रैवल हिस्ट्री होती है तो यूके के टूरिस्ट वीजा आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब वो होता है ना कि 0.01% की बैंक स्टेटमेंट भी उल्टा सीधा है, ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो वो अगर वीजा आ गया तो वो लक बाई चांस वाली चीज होती है। तो दोस्तों ये था वीडियो यूके के टूरिस्ट वीजा के ऊपर, जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और अगर वो नहीं है तो कैसे काम किया जा सकता है, हर एक चीज के बारे में आपको बताया। अगर कहीं भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन जाननी है, परखनी है, चेक करनी है, नीचे नंबर दिया हुआ है, स्क्रीन पे भी है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, हमारी टीम का नंबर है, ऑफिस आ सकते हो और आज ही अपना यूके का टूरिस्ट वीजा लगवा सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, इससे मोटिवेशन मिलता है मुझे। और मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।